नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं सोलाना। ये आपका फ़ेवरेट कॉइन है क्या? मेरा तो बहुत फ़ेवरेट है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली इस टोकन ने, इस प्रोजेक्ट ने इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी गेन करी है कि ये टोकन हमारी आँखों के सामने कितने कम टाइम में, कितने छोटे वैल्यू से कितनी बड़ी वैल्यू पे ज चला गया था। रीज़न सिंपल सा रीज़न है कि इसकी अपनी ब्लॉकचेन है। ये इतना फेमस हुआ टोकन अपनी ब्लॉकचेन की वजह से। और क्यों फेमस हुआ उसको एक बार पढ़ लेते हैं। सोलाना इज अ हाईली फंक्शनल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, जैसे कि हमारा इथेरियम भी पूरा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, दैट बैंक्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज परमिशनलेस नेचर टू प्रोवाइड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सॉल्यूशंस। जी हाँ, डीफाई सॉल्यूशंस। While the idea and the initial work on the project began in 2017, Solana was officially launched in March 2020 by the Solana Foundation with headquarters in Switzerland. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app creation, क्योंकि इसकी अपनी ब्लॉकचेन है तो हम इस पे डी एप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यही इसका एम था बेसिकली। इट एम्स टू improve scalability by introducing a proof of history consensus combined with the underlying proof of stake consensus of the blockchain। जी हाँ, ये ब्लॉकचेन के बहुत ही 2 बड़े-बड़े फंडामेंटल्स को अपने अंदर यूज़ कर रहा है, व्हिच इज़ प्रूफ ऑफ हिस्ट्री कंसेंसस एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। यूजुअली ब्लॉकचेन जैसे कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे ही बेस्ड है। बट सोलाना ब्लॉकचेन क्योंकि बहुत एडवांस ब्लॉकचेन है, और रीज़न बीइंग कि ये इसके जो कंसेंसस एल्गोरिथम है वो कॉम्बिनेशन है जैसे कि प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एंड प्रूफ ऑफ स्टेक का। और यही रीज़न है कि जितने भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट ओनर्स हैं, उन्होंने सोलाना ब्लॉकचेन को समझा और इसके फ्यूचर को समझा, और तभी उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप किया, जिसकी वजह से सोलाना का प्राइस जो है वो बहुत आसमान को छू के आया है। तो एक बार इसका प्राइस देख लेते हैं। उसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखो तो डरना मत, क्योंकि $214 इसका ऑल टाइम हाई था, और वहीं अगर आप इसका ऑल टाइम लो देखो तो विच इज ओनली $0.5। $0.5 ओनली। अब बात करते हैं हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स के बारे में और इसके क्या कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो उसके लिए हम चार्ट्स पर चलते हैं, और चार्ट्स में पहले हम 1 आवरली का चार्ट देखते हैं। 1 आवरली का चार्ट से पहले मैं आपको एक बार 4 आवरली का चार्ट दिखाना चाहूंगा। तो अब आप 4 आवरली के चार्ट पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो। एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले तो मैं ये मेरे बन को रिमूव करता हूँ। अब आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने एक ग्रीन लाइन क्रिएट करी है, और ये ग्रीन लाइन क्यों बनाई है उसका मैं आपको पहले सबसे पहले रीजन बनाता हूँ। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखी, फिर यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पर तो ये वेग एक क्रिएट हुई जो उसके नीचे चली गई, तो इसको भी हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हमें सपोर्ट को नहीं झेल पाए, जिसकी वजह से हमें एक डाउनवर्ड रैली देखने को मिली। फिर यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दिखी, हमने यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस मिली जिसको हमने ट्राई किया ऊपर आने का, बट क्योंकि वॉल्यूम नहीं थी तो इसलिए हम ऊपर नहीं आ पाए। फिर हमें यहाँ पे कंटिन्यूस रेजिस्टेंस दिखी। उसके बाद जब हमने यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ जब हमने इसको ब्रेक किया तो हम प्राइस में काफी ऊपर देर तक रहे, और फिर हमने यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। और इस समय क्या ये सपोर्ट बनेगा या फिर हम इसको इस समय ब्रेक कर देंगे? तो यूजुअली अगर आप पैटर्न को समझो तो आप पैटर्न को एक बार ध्यान से देखो। अगर हम इस एरिया को फोकस करें, जूम करें, तो यहाँ पे आप देखो हम ट्राई कर रहे थे यहाँ पे ब्रेक करने का, बट क्योंकि ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम जो थी वो कम थी, जिसकी वजह से हम इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाए, ऊपर नहीं जा पाए, राइट। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसको सपोर्ट की तरह इसको हम कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं, बट क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ही नहीं है इस टाइम, तो ये हमें सपोर्ट नहीं दे पा रहा होगा। सपोर्ट हमें नहीं दे पाएगा तो डेफिनेटली हम इस एरिया को, इस ग्रीन लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन लाइन है वो बेसिकली आपकी $149.30 की है। तो अब मैं एक बार इसको दोबारा से जूम आउट करके आपको मैं समझाता हूँ। तो जब जब हमने इस ग्रीन एरिया को टेस्ट किया है और हमने उसको ब्रेक किया है, तो हम हर बार इस ब्लू जोन को टच करके आए हैं। तो ये जो ब्लू जोन जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो आपका होता है $133 पे, जो इसका अपर पोर्शन है, और जो इसका जो लोअर लाइन है वो है $127.8। अपर 133 एंड लोअर 125.8।
तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हमने इसको ब्रेक किया तो हमने ब्लू को एरिया को टच किया, यहाँ पे हमने ब्रेक किया फिर हमने ब्लू एरिया पे रीटेस्ट किया, यहाँ पे हमने ब्रेक किया फिर हमने इस ब्लू एरिया को रीटेस्ट किया। तो अगर यहाँ पे इस बार भी अगर हम इस ग्रीन लाइन को ब्रेक करते हैं तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हम इस एरिया को फिर से रीटेस्ट कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि व्हाट हैपन अगर हम इस ब्लू एरिया को भी ब्रेक करते हैं। अगर ये ब्लू एरिया भी ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली इसमें हमें बहुत सॉलिड करेक्शन देखने को मिल सकती है। दो करेक्शंस आर ऑलवेज हेल्दी, बट यहाँ हमारे केस में हमें काफ़ी सॉलिड हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है क्योंकि ये ब्लू एरिया ऑलरेडी बहुत बार टेस्ट हो चुका है और हर बार इसने सपोर्ट किया है। तो वेरी हाई चांसेस कि अगर ये इस बार भी ब्लू एरिया पे आता है तो इसको डेफिनेटली इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। बट अगर ब्लू एरिया ब्रेक होता है तो यहाँ से प्राइस मेरे हिसाब से काफ़ी नीचे जा सकता है क्योंकि नीचे हमारे पास ज़्यादा देर के लिए सपोर्ट नहीं है। अब हम इसका एक बार डेली चार्ट पर भी चलते हैं और डेली चार्ट पे देखते हैं क्या हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। तो डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि ब्लू एरिया के नीचे कुछ हमारे पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइंस नहीं है, बहुत कम है। जैसे कि फर्स्ट मैं कंसिडर करूंगा $80 पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ सॉलिड रेजिस्टेंस है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो सपोर्ट कंफर्म कर सकते हैं वो आई थिंक हम कर सकते हैं आपका इस एरिया में विच इज मतलब $38.35। उससे पहले हम एक और एरिया कंसिडर कर सकते हैं विच इज $50। तो नीचे हमारे पास ना ज़्यादा सपोर्ट है ना ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो आई होप कि ये ब्लू एरिया को ब्रेक ना करे, बट अगर ब्लू एरिया ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमें एक डाउनवर्ड रैली देखने को मिल सकती है। रीजन बीइंग कि वॉल्यूम कंटिन्यूसली यहाँ पर डिक्लाइन ही हुई जा रही है। लास्ट टाइम जिसने ब्लू एरिया को जब टच किया था तब भी वॉल्यूम हमारे पास इतनी नहीं थी, बट क्योंकि हमें वहाँ पे ग्रीन कैंडल्स मिल गई थी थोड़ी सी जिसकी वजह से हम ऊपर चले गए, मगर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे रेड कैंडल्स देखिए, रेड कैंडल्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू ग्रीन कैंडल्स। यही रीज़न है कि हम बार बार इस ब्लू एरिया को, ब्लू रीजन को हम टच कर रहे हैं। तो हम 4 आवरली के चार्ट पे दोबारा से चलते हैं और 4 आवरली के चार्ट को अब हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं और एक बार हम अब ईएमए रिबन को भी एक्टिवेट कर लेते हैं और अब हम ईएमए रिबन पर देखते हैं क्या हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आप ईएमए रिबन को ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर जब हमने ईएमए रिबन का सपोर्ट हमने कंफर्म करने का ट्राई किया, हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं थी, इसलिए हम नीचे की तरफ गए। यहाँ पे जब हमने ब्लू एरिया को टेस्ट किया तो आप कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखने को मिली। दो रेड कैंडल्स ज्यादा है बट स्टिल ये एरिया काफी सॉलिड सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला जिसकी वजह से हम यहाँ पे ऊपर गए। मगर अगेन जब हमने इस ईएमए रिबन को टेस्ट किया फिर हमें यहाँ पे वॉल्यूम देखने को नहीं मिली, वॉल्यूम वाज वेरी लेस, जिसकी वजह से फिर हमें एक डाउनवर्ड रैली देखने को मिली। हमने फिर ब्लू एरिया को टेस्ट किया, यहाँ पर हमने टेस्ट तो किया मगर वॉल्यूम ही नहीं थी, जिसकी वजह से हम ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए और यहाँ पे हम बार-बार रीटेस्ट करते रहे। थोड़ा सा ऊपर गए, जब हमने ग्रीन लाइन को टेस्ट किया हमें वॉल्यूम देखने को मिली मगर कंपैरिजन में वॉल्यूम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर गए और हम फिर से दोबारा नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो बार-बार हम ये ग्रीन लाइन और हम ये ब्लू एरिया को क्यों टच कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज़ ऑफ वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम कन्फर्मेशन नहीं मिल रही है। पर क्योंकि आप मेंटली कह सकते हैं कि ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसलिए यहीं पे बार-बार हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है और आप जैसे ट्रेडर्स और मेरे जैसे ट्रेडर्स बार-बार इसी ज़ोन में बाय करने का सोच रहे हैं, हम यहीं पे बाय कर रहे हैं मगर वेल्स यहाँ पर बाय नहीं कर रहे जिसकी वजह से वॉल्यूम नहीं आ रही, मगर सपोर्ट यहाँ पे हम ले पा रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ये एरिया बहुत क्रूशियल है। तो इस समय हम जिस एरिया को हम रीटेस्ट कर रहे हैं तो वीडियो बनाते हुए आप देखो कि जो हमारी जो ग्रीन लाइन है वो एग्जैक्टली $149.3 पे है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो $148.84 चल रहा है। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को ही मिल रही है ऑलरेडी 1 आवरली की भी 1 2 3 4, ये फोर्थ कैंडल है जो सेकेंड 2.5 मिनट में और बंद हो जाएगी। तो हाई चांसेस है कि हमें यहाँ पे बाबा रेजिस्टेंस ही देखने को मिल रही है। तो अगर रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली हम ब्लू एरिया को यहाँ पे टच कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपने उसमें देखा होगा मैंने अब तक जितनी भी 4-5 वीडियोस बनाई हैं, जैसे मैंने कल फ्लो टोकन पे वीडियो बनाई थी, उससे पहले मैंने एक्सेस टोकन पे वीडियो बनाई थी। तो इन सब की अपनी अपनी ब्लॉकचेन है मगर ये सारे टोकन अपने क्रूशियल स्टेज पर हैं और क्रूशियल स्टेज को ही रीटेस्ट कर रहे हैं। एएक्सेस ने तो ऑलरेडी अपना क्रूशियल स्टेज ब्रेक कर दिया है। मैंने वीडियो में बताया था कि कितना क्रूशियल स्टेज है, वो ऑलरेडी वो ब्रेक हो चुका है। उन्होंने वीडियो नहीं देखी
तो आप वीडियो को ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि उसका क्रूशियल स्टेज कितनी बार टेस्ट हो चुका है और वो वहाँ से ब्रेक हो चुका है। सिमिलरली फ्लो टोकन भी अपने क्रूशियल स्टेज पर है और सोलाना भी अपने क्रूशियल स्टेज पर है। तो अगर क्रूशियल स्टेज ब्रेक होता है तो दैट विल बी अ गुड पॉइंट टू टेक एंट्री इन शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि हम जब प्राइस नीचे जाता है हम तब भी पैसे कमा सकते हैं और जब प्राइस ऊपर जाता है हम तब भी पैसे कमा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का लिंक जस्ट मेरे हेड के ऊपर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड टिल दैट टाइम गाइस, बाय बाय।